राधे। तो अभी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी शिवी। मैं हूँ शिवी और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना ब्लॉग। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी खाटू श्याम के मंदिर। और मेरा दिल्ली आने का मेन रीज़न ही यही था क्योंकि मैं मंदिर जाना चाहती थी। और ये है मेरी सिस्टर। हेलो गाइस। अभी हो चुका है और मेरे जो हस्बैंड है ये बैठे हैं। व्यू बहुत प्यारा है, दिल्ली का मौसम आज का बहुत प्यारा है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाटू श्याम और आपको भी खाटू श्याम के कराएंगे दर्शन। वैसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बट कोई बात नहीं, चलते देखते आगे क्या होता है। बाय बाय। लाइन हो गई खत्म, अभी तो लाइन है ना। मम्मी का नंबर चल रहा है। क्या हो गया? चल ज्यादा नहीं लग ज्यादा। देखो आज हम खाटू श्याम जी के मंदिर आया, खाटू श्याम दिल्ली धाम। आप भी आइएगा, हमने पूरी कर लीजिएगा आपकी। आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। जब भी आइएगा गुलाब का फूल लगेगा। यहाँ पे घर बन रहा है और यहाँ पे सारे लोगों के घर बने हुए हैं। आप यहाँ पे आके घर बना सकते हैं और देखो व्यू कितना अच्छा है। ये महादेव का है। खाटू श्याम में बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत प्यारा है। अभी क्या है ना, यहाँ पे वैसे चारा दिया जाता है, तो अभी चारा देने से पहले यहाँ पे एक रसीद मिलती है जो भी नहीं मिल रही है क्योंकि अभी इन लोगों की सानी हुई है। अगर इनको हम ग्रीन वाली घास दे देंगे खाने के लिए तो ये नहीं खाएंगे जो भी खा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 1 घंटे के लिए रसीद मिलना बंद हो गया। 1 घंटे बाद हम इनको चारा खिलाएंगे। अभी हम लोग ले रहे हैं चाय, कुल्हड़ चाय, ब्राउनी केक विद पेटीज। और यहाँ पे कैंटीन है, जो भी लोग दूर से यहाँ पे आना चाहते हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम में, वो लोग दूर से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको खाने की भी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी और आपके दर्शन भी बहुत इजीली हो जाते हैं। फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन छोला भटूरा बिल्कुल मत लेना क्योंकि उसमें भटूरे में मैदा होती है और उसमें कितना बड़ा मैदा होता है। आप कुछ कहना चाहोगे? आपने डोसा खाया था, आपको डोसे का वो कैसा लगा था यहाँ का? शिवांग को डोसा भी नहीं अच्छा लगा। डोसे का ये था कि उसमें जो नारियल की चटनी थी वो बहुत पानी सी थी, और जो डोसा मतलब सांभर था, सांभर में वो ना तो मैश किया हुआ था, उन्हीं सारे पीसेस नहीं मिलेंगे और प्लस पानी एकदम पानी था।
तो ये अपना एक्सपीरियंस देना चाहते हैं दोनों। इनको डोसा भी नहीं अच्छा लगा, इसको भी डोसा भटूरा दोनों अच्छा नहीं लगा। एक्चुअल में इसने क्या किया, भटूरे का मैदा निकाल के साइड कर दिया और खाली उसका जो लेयर होता है वो खा गई थी। इसीलिए अभी इसने ली है पेटीज और चाय। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं तो पहली बार आया हूं यहाँ पे। ये कैसा लगा आपको? ये बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर, और सस्ता भी है। सस्ता भी है? कितने का है? ये 30 रुपए का सस्ता है। अच्छा। 40 रुपए गया मैं 60 रुपए का दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग भी गए थे उधर साइड, कल भी 60 रुपए का। कल भी हम हुमायूं का मकबरा गए थे तो ये हमें 60 रुपए की मिली, वो भी बिल्कुल टेस्ट नहीं उसमें। और यहाँ 30 रुपए का बहुत सस्ता है। हाँ, कूलर वाली चाय वहाँ की 30 रुपए की। हाँ जी, ये अच्छी है कूलर वाली चाय का एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया है ये चाय। चलो भाई, अंकल का एक्सपीरियंस भी देख लिया। और तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए। बाकी का यहाँ पे जिसकी जो मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं हुई है वो यहाँ आओ और बाबा के उसमें अर्जी लगाओ तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने करी थी, मेरी भी पूरी हुई, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पर आई। तो आप और बाकी यहाँ पे कुल्हड़ की चाय, अंकल का कहना है कि कुल्हड़ की चाय यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो आप तब आइएगा तो कुल्हड़ की चाय जरूर लीजिएगा। भटूरे मत खाइएगा, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, मैदा ज्यादा रहता है। जब अपनी मन्नत करनी पड़ती है अलग तरीके से लगते हैं यहाँ पे। अलग तरीके से यहाँ पे अर्जी लगती है, तब आप जाएंगे ना दर्शन के उसमें लाइन में, तो एक वो पूरा रहेगा नारियल का, तो यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए अलग गोला और वो मिलता है लाल कपड़ा, उसे बांधना पड़ता है और बांधते बांधते उसमें अपनी मन्नत है वो पूरी पड़ती है। और कलावे की 2 गांठ उसमें लगाने, कितना भी कलावा बांधो तो 2 ही गांठ लगेंगे, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? हमारे इतना पूरी कर देते हैं। पर हमारे दिल्ली में ना निकाल के होता है, उनके यहाँ भी सिस्टम है, तो वो खोलने जाना पड़ता है। कोई से भी खोल रहा मतलब आना तो ऐसा मैं निकालता हूँ, वही